डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर की बीवी और बेटी के कत्ल के मामले पर इन्वेस्टिगेशन विंग ने किस तरह सुस्त रवि का मुजाहिरा किया और क्या कुछ करते रहे, जिसकी वजह से मुलजिम आजादाना तौर पर न सिर्फ घूमता रहा बल्कि एसपी का कोर्स करने के लिए मुल्तान भी रवाना हो गया। एक आला पुलिस अफसर की सीसीपीओ लाहौर की जानिब से सरजनिश की गई और हुक्म दिया गया कि उसे कोर्स करते हुए जाकर पकड़ा जाए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। उसे जब बुलवाया गया और सीसीपीओ के सामने पेश करने का कहा गया तो सीसीपीओ ने कहा कि मेरे सामने क्यों पेश करना है, इसको जाकर उल्टा लटका दो। हीरो जैसा किरदार अदा किया लाहौर पुलिस के सरबराह बिलाल सदीक कमियाना ने, और लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन विंग ने किस गफलत और लापरवाही का मुजाहिरा किया इस केस में, वो तमाम अहवाल और इस केस का तफ्तीश का पोस्टमार्टम करेंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, उस्मान हैदर गुज्जर जो कि 2 माह कबल एक खबर मंजर-ए-आम पर आई और इसे मंजर-ए-आम पर लाने वाले हमारे भाई, हमारे दोस्त, सीनियर सहाफी, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमाद असलम थे, जिनसे उनकी फैमिली ने राब्ता किया और कहा कि उसकी जो बहन है साली ने राब्ता किया उस्मान हैदर गुज्जर की, और उसने कहा कि मेरी बहन और मेरी जो भतीजी है उसको जो है वो उस्मान हैदर गुज्जर ने कहीं पर लापता कर दिया है और उन्हें खदशा है कि कहीं पर उसे कत्ल कर दिया गया है। और जब जब वो थाने जाते हैं तो उनके साथ बड़ा ही जालिमाना सलूक किया जाता है पुलिस हुकाम की जानिब से, क्योंकि उस्मान हैदर गुज्जर लाहौर पुलिस के लाडले पुलिस अफसरान में उनका शुमार होता था और लाहौर के मुख्तलिफ थानों में भी रहे, सीआईए विंग में भी रहे, तो जान पहचान थी। जहां पर वो राब्ता करते थे वहां पर केस जो है वो उल्टा उन पर डाल दिया जाता था। अब कत्ल कर चुका था ये शातिर और चालाक मुलजिम, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम पुलिस अफसरान को बड़ी ही खूबसूरती के साथ चकमा देता हुआ दिखाई दे रहा था। वो जो है वो उसने भी हिम्मत की, हालांकि जहां वो अपनी बीवी और बेटी को कत्ल कर सकता है तो उसकी पैरवी करने वाली अपनी साली और उसके शौहर को भी कत्ल करवा सकता है या कत्ल कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारे। वो जब थाने जाते थे तो उन्हें एसएचओ जो है वो टॉर्चर करता था, ये गुज़िश्ता रोज हमने आपको बता दिया। अब जो इन्वेस्टिगेशन विंग इस चीज का क्रेडिट ले रही है, ये क्रेडिट किसका है? इस केस की तफ्तीश के अंदरूनी हालात हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे जराए बताते हैं कि इस केस में जो काम किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर पुलिस के सरबराह बिलाल सदीक कमियाना जो सीसीपीओ लाहौर हैं उनकी जानिब से किया गया है, क्योंकि अगर उनसे बात की जाए तो उनसे जो मुलाकातें हुई और उसमें पता लगा कि अल्लाह से डरने वाला वो शख्स है, पुलिस ऑफिसर है। बहुत से लोगों के उसके साथ इख्तलाफात होंगे उनके रवैयों की वजह से, लेकिन वो जब किसी के साथ जुल्म हो जाता है तो वो उसके साथ डट के खड़ा हो जाता है। क्योंकि हमने एक केस में मुलाकात की और पूछा तो सीसीपीओ लाहौर का कहना था उनका कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, तो वहां पर हमारी सिफारिश कौन करेगा? तो इसका मतलब होता है कि इंसान के अंदर जो है वो एक खौफ खुदा मौजूद है। अब देखना यह है कि इन्वेस्टिगेशन विंग के पुलिस अफसरान में क्या खौफ खुदा मौजूद नहीं था? वो उस्मान हैदर गुज्जर की बातों पर मनोअन यकीन करते थे। जब यह मुकदमे का अंदराज उसकी जानिब से करवाया गया, हमाद असलम वो फैमिली मंजर-ए-आम पर लेके आए तो एक शोर शराबा हुआ और बहुत से लोगों ने कहा कि इस व्लॉग को जो है वो डिलीट करवा दिया जाए, ये फैमिली मैटर है, इसमें प्लीज़ बराए मेहरबानी जो है वो उस पर हाथ जो है वो होला रखा जाए। तो उसकी बीवी खुद ही गई हुई है, लेकिन वो मार चुका था और राब्ते भी कर रहा था। गुज़िश्ता व्लॉग में हम आपको बता चुके हैं, हमारे साथ भी राब्ता किया, हमने भी कहा उससे कि आपके पास जो चीज़ें हैं या आप उस फैमिली को नामजद कर दें, आपको अगर पता है कि उन्होंने छुपाया हुआ है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और आप तो पुलिस ऑफिसर हैं। लेकिन इन सारी चीजों को साइड पर रखते हैं, अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि उस्मान हैदर गुज्जर को टेक्निकल बुनियादों पर किस तरह से मुलजिम जो है वो बना और फिर उसे किस तरह से गिरफ्तार किया गया। वो सारी चीजें जो टेक्निकल बुनियादों पर की गई, उसकी गाड़ी का जो है वो फ्रांजिक करवाया गया। गाड़ी क्योंकि वो 4 छोड़कर एसपी के कोर्स के लिए मुल्तान रवाना हो गया था। अब गाड़ी की सीटें खोलकर वहां से खून के जो स्पॉट थे, धब्बे थे, वो मिले।
उन्हें वहां से लिया गया फ्रांसिक ने, फिर इसकी वालिदा जो मकतूला है इस उस्मान हैदर गुज्जर की अहलिया, उसकी वालिदा का डीएनए उसके साथ मैच करवाया गया, उसको सैंपल लिया गया, उसको आपस में मिलवाया गया, फिर जाकर पता लगा और फिर घर के बारे में बताया जा रहा है कि वहां से भी कुछ टिश्यूज मिले, जो हम आपको पहले ही आगाह कर चुके हैं कि इसने गाड़ी में ये कत्लों की वारदात की और गाड़ी में कत्लों की वारदात से पहले ये जो है वो एक रेस्टोरेंट है डीएचए में, वहां पर अपनी बीवी और बेटी के साथ खाना खाने के लिए गया। रास्ते में इनका वही जो घरेलू नाचाकी थी, झगड़ा था, क्योंकि इसने दूसरी शादी अपने रिश्तेदारों में कर ली थी, ये पहली शादी थी और इसकी 18 साल की उसमें से ये बच्ची थी। बच्ची के साथ पुलिस अफसरान अभी भी कहते हैं इसका बहुत लगाव था, लेकिन अब 1 माह से बच्ची जो है वो मां का साथ दे रही थी। क्यों? मां बाप जो गलत होगा उसके खिलाफ तो बच्चे खड़े होंगे ना, वो चाहे मां हो या बाप हो, वो उसके रवैये से दिल बर्दाश्ता थी। तो जब उसने अपनी बीवी को कत्ल किया गाड़ी में, रास्ते पे रिंग रोड डीएचए के करीब, जो इन्वेस्टिगेशन विंग के आला हुकाम बताते हैं, इसी दौरान उसने जो है वो अपनी बेटी को भी कत्ल कर दिया। बेटी की लाश जो है वो कान्ना के इलाका रुई नाला में फेंकी, जहां पर बतौर डीएसपी इन्वेस्टिगेशन खुद तैनात था, और शेखुपुरा के इलाका में अपनी बीवी की लाश को एक खाई में फेंक दिया। अब बेटी की लाश तो 2-3 दिन बाद मिल गई, 174 की कार्रवाई हुई। यहां पर ऑपरेशन विंग पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है कि एक लाश बरामद हुई है, उससे गोली लगी हुई है, और आप सिर्फ 174 की कार्रवाई करके उसका पोस्टमार्टम करवा के उसे मानतन सुपुर्दे खाक करवा रहे। इस पर कत्ल यानी 302 की दफा के तहत मुकदमा बनता है, जो नहीं दर्ज किया गया। अब शेखुपुरा पुलिस ने भी वही किया, उन्होंने भी 174 की कार्रवाई करते हुए लाश का पोस्टमार्टम करवाया और अमानतन सुपुर्दे खाक कर दिया। वहां पर भी एक 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। इस सारे मामले को उस्मान हैदर गुज्जर अपने दिमाग के साथ बतौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर, एक काबिल अफसर है, वो उसको चकमा दे रहा था। ना सिर्फ लाहौर पुलिस को, अब शेखुपुरा पुलिस को भी उसने अपने टारगेट में रखा हुआ था और आता था, रोजाना ड्यूटी करता था। यह सारा मामला बेनकाब कैसे हुआ? अब भी पुलिस जो है वो उसके कोर्स पर उसका एसपी बन के वापस आने का इंतजार कर रहे थे कि उससे अच्छी जगह पर तैनात किया जाएगा। लेकिन यहां पर आता है लाहौर पुलिस के सरबराह बिलाल सिद्दीक कमियाना का जिक्र। हमारे जराए बताते हैं कि बिलाल सिद्दीक कमियाना एक आला इन्वेस्टिगेशन विंग के पुलिस ऑफिसर को जो है वो बुलवाते हैं और कहते हैं कि इस केस के हवाले से आपने क्या किया है। तो आला पुलिस अफसर कहता है कि सर वो हम कर रहे हैं ये वो। उन्होंने क्या घर को जाके आपने चेक किया है, वहां पे जाकर कोई जांच पड़ताल की है, कोई इसमें पेशरफ्त हुई है? तो उसने कहा नहीं नहीं सर वो हम कर लेंगे, वो ये कह रहा था। वो क्या कह रहा था ये नहीं मुझे बताना, तुम मुझे ये बताओ कि आपने कुछ किया है। वो कहता है नहीं, क्योंकि हमारे जरा ये बताते हैं कि उससे पहले इसी केस के हवाले से सीसीपीओ लाहौर ने एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो उस केस की तफ्तीश कर रहा था वो उससे तलब किया और उससे पूछा, तो उसने कहा कि सर इस घर को जो है बरकी के इलाका में जो वाकया है इसको धोया गया है, मैं एक सिविल कपड़े पहनकर उस घर के बाहर गया था, वहां से मोहल्लेदारों से मुझे मालूमात मिली हैं। तो यह सुनने के बाद बिलाल सिद्दीक कमियाना चुकन्ने हुए और उन्होंने कहा कि यह क्यों नहीं किया जा रहा। फिर आला पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन विंग में जो तैनात हैं उन्हें बुलवाया और उनकी अच्छी तरह सरजनिश की और उन्हें कहा कि उससे जाकर मुल्तान से कोर्स करते हुए, वो जो एसपी बनने का कोर्स कर रहा है, वहां से उसे पकड़ के लाओ। फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसर ने उसे पकड़ने की जहमत नहीं की, बल्कि उससे राब्ता किया और उसे कहा उस्मान कहां पे हो। उस्मान को पता था कि इनको तो मैं 2 माह से अपने पीछे पीछे लगाकर घुमा रहा हूं और जो कहता हूं ये यकीन कर लेते। वो कहता सर मैं उधर हूं, लेकिन मेरा सुपर वीकेंड जो है वो आ रहा है जिसमें 2-3 दिन की छुट्टियां होती हैं, 3-4 दिन की, तो मैं तो लाहौर ही आ रहा था। उसे कहा जल्दी से आ जाओ। अच्छा, वो पहुंच जाता है, वो सीसीपीओ ऑफिस में ही उसे बुलवा लेता है उस्मान हैदर गुज्जर को, जिसने ये कत्लों की वारदात की हुई है। अब जब वो आ जाता है तो वो सीसीपीओ के साथ आला पुलिस ऑफिसर जाता है सामने और जाके कहता है सर उस्मान हैदर गुज्जर आ गया। तो वो कहता है मैं क्या करूं उस्मान हैदर गुज्जर को, उसे यहां पे क्यों बुलवाया, उल्टा टांगो उसे ले जाकर। ये जो हमारे जराए जो बताते हैं कि ये अल्फाज जो है वो लाहौर पुलिस के सरबराह की जानिब से इस्तेमाल किए गए। इसमें क्योंकि एक दुख और एक तकलीफ थी, चाहे उनका इन्वेस्टिगेशन विंग का एक डीएसपी था, उससे पुलिस की इमेज को भी खतरा पहुंच सकता था, लेकिन उन्होंने ये उस सीट को नहीं देखा, अपने पेटी भाई को नहीं देखा, अपने ऑफिसर को नहीं देखा, बल्कि यह देखा कि जुल्म किया इसने। अच्छा, अब वो बाहर जाता है पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन विंग का है और जाकर कहता है कि उस्मान चलो, तब भी वो अपनी गाड़ी में उससे नहीं बिठा के लेके जाता, तो कहता है तुम मेरे साथ आ जाओ।
अब वो जो है वो ऑफिसर अपने ऑफिस पहुंच जाता है और पीछे उस्मान हैदर गुज्जर हमारे जराए बताते हैं कि वो जो है वो 5 घंटे की तखीर के बाद पहुंचता है। अब उस दौरान वो क्या कर रहा है, वो बेल करवा रहा है अपनी, वो एक अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवा लेता है। उसे समझ आ जाती है, स्मेल कर जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर है, तगड़ा डीएसपी है, उसे सारे हालातों वाकयात जो है वो भांप लेता है और वो बेल करवाने के बाद वहां पे चला जाता है। फिर पुलिस को पता लगता है कि उसने तो बेल करवाई हुई है, फिर जो है वो उस पर एक और मुकदमा जो है वो पहले से दरखास्त दी गई होती है, उसका अंदराज होता है, उसमें उसकी गिरफ्तारी डाली जाती है। अब तक जो पुलिस हुकाम का कहना है कि उसने इतराफ़े जुर्म कर लिया है, पुलिस के सामने इतराफ़े जुर्म की कोई अहमियत नहीं होती और इसमें एक 10 मरले के प्लॉट का तनाज़ा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये घरेलू नाचाकी बढ़ती चली गई। और वो 10 मरले का प्लॉट जो है वो इसकी अहलिया के नाम उसने लिया हुआ था कि बच्ची की जब शादी करेंगे या इसके काम आएगा इससे देंगे, क्योंकि अकलौती औलाद थी और दूसरी बीवी भी थी, उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा रहता था। और उस्मान हैदर गुज्जर कहता है कि मेरे भाई की जो है वो शादी थी, तो उसमें वो जो 10 मरले का प्लॉट मैंने फरोख्त किया था वहां पर वो पैसे लग गए। इस वजह से ये सारी घिनौनी कत्लों की वारदात हुई। इसमें कहानी है क्या, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन किस तरह गफलत और लापरवाही बरती गई इस दोहरे कत्ल के केस में। और अब जो है वो दाद समेटी जा रही है, लेकिन दाद के जो सही हकदार हैं, जिन्होंने एक केस को बेनकाब किया और उनके कहने पर, उन्हीं की डायरेक्शन पर जो है वो पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस दरिंदे को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया है। वो हैं सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना, और उनकी हिदायत पर यह सारा मामला हुआ। आज का व्लॉग था इन्वेस्टिगेशन विंग का इस केस पर तफ्तीश करने के हवाले से, पोस्टमार्टम करने पर। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और पुलिस हुकाम के जो है वो सारी चीजें देखी गई, लेकिन केस अभी तक इतना कमजोर है कि उस्मान हैदर गुज्जर अगर इस केस की जो है वो सही तरह से पैरवी करते हैं, जिस तरह से वो शातिर हैं, चालाक हैं और डीएसपी एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर भी हैं, तो वो 6 महीने या साल में इस केस में से बाइज्जत तौर पर बाहर आ सकते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि ना सिर्फ बाहर आए बल्कि महकमे में भी बहाल हो जाएं, क्योंकि वो बड़े लाडले बताए जाते हैं इस महकमे के। अभी तक की जो कार्रवाई की गई है इसमें अभी भी पुलिस को एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की जरूरत है, लेकिन जिस लोगों ने इस केस में मेहनत की है उसमें एसपी मॉडल टाउन अयाज है, उनका नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने जो है वो सारे मामले को बेनकाब किया है। उसमें बड़ी जो है वो भागदौड़ की गई है और बाकी पुलिस हुकाम जो है वो इस मामले का क्रेडिट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक ये एक अफसोसनाक वाकया था जो मंजरे आम पर आया, और ऐसा दर्दनाक वाकया जिसे सुनने के बाद रूह कांप जाती है। तो इस तरह से उस्मान हैदर गुज्जर खुद ही आ गया, उसे पता था कि मैं जिन्हें 2-3 माह से इस तरह से अपने पीछे लगाया हुआ है और उन्हें मैं बेवकूफ बनाता चला आ रहा हूं, अब भी बेवकूफ बना लूंगा। लेकिन सीसीपी लाहौर के हुक्म पर उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, और ना सिर्फ गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उसने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। अब मजीद इस हवाले से क्या तफ्तीश की जाती है, पुलिस हुकाम कहते हैं तफ्तीश जारी है। रिंग रोड पर मारा गया, घर को क्यों धोया गया, क्योंकि घर को धोने के भी शवाहिद मिले हैं। वहां पर कुछ टिश्यूज पुलिस को मिले हैं, वो भी ब्लड सैंपल जो है वो मैच कर गया उस्मान हैदर की अहलिया की मदर थी वालिदा उसके साथ। तो ये सारे सबूत जो हैं वो पुलिस ने अभी तक तो इकट्ठा कर रखे हैं। अब उसकी वालिदा या उसकी बहन को इस केस का मुद्दई बनाया जाएगा और फिर जाकर जो है वो एक मजबूत चालान क्या पुलिस तरतीब दे सकेगी, जो उस्मान हैदर गुज्जर के पहले ही जेर असर है और उन्होंने पहले ही इसे गिरफ्तार नहीं किया था और बहुत दिन लगा दिए थे। हो सकता है कि वो एसपी बन के आ जाता और फिर भी इस केस का कुछ ना बनता अगर बिलाल सिद्दीक कमियाना लाहौर पुलिस के सरबराह ना होते। तो ये वो हकाइक थे छुपे हुए जो हम आपके सामने लेके आए। इस केस में जो जो पेशरफ्त होगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।